देवघर के दर्दमारा बॉर्डर के पास स्थित बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। इस ओपीडी का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। इस दौरान मौके पर ट्रस्ट के सचिव विमल अग्रवाल, समाज सेवी सुनील खवाड़े सहित कई गणमान्य और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मौके पर सांसद ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज करना है और 2025 के सत्र से यहां विद्यार्थियों का नामांकन भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज में 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों के पद पर केवल स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति की जाएगी और आने वाले समय में इस कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इनका टारगेट है कि 2025 का जो सत्र शुरू हो उसमें विद्यार्थियों का एडमिशन हो। उसके पहले ये ओपीडी की सेवा आज से चालू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इससे बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था कि इस पिछड़े सुदूर इलाके में ये ओपीडी की सेवा चालू हो रही है। और इसमें 2-3 काम जो इमीडिएटली होने वाला है। एक तो ये जो ओपीडी की सेवा चालू होगी, इसके अलावा ये लोग मोबाइल वैन भी चलाएंगे जो आसपास की जो एक्टिविटी है उसमें हेल्थ कैंप लगाएंगे, हेल्थ कैंप लगा के करेंगे। इनको जितने भी सीट का परमिशन यदि मिल जाएगा 2025 में, लेकिन ये अस्पताल जो है वो लगभग 700-750 बेड का अस्पताल है। 750 बेड के अस्पताल में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, उसमें 25% लोगों का इलाज फ्री में हो। जैसा कि एम्स में इलाज होता है वैसा ही इलाज होगा। और जो रेस्ट इलाज है वो रेस्ट इलाज जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 साल के सभी बुजुर्ग को जो है उसकी सुविधा दे दी है कि आप चाहे नौकरी पेशा हैं, पेंशनर हैं, कुछ भी हैं, आपके बच्चे कमा रहे हैं, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन 70 साल से ऊपर हैं तो आप आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबल हैं। आप लेंगे या नहीं लेंगे वो आपका अपना विषय है। और आयुष्मान भारत में आपको पता है कि देश के जितने गरीब हैं वो हैं। तो इस अस्पताल का मेन टारगेट गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, और चूंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है इसका उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं। इसको बाद के दिनों में जो हमारी बातचीत चल रही है, सचिव महोदय बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब, मेरी वाइफ इसकी चेयरमैन है, तो जो ट्रस्ट के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, इन लोगों का उद्देश्य इसको एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है कन्वर्ट करना है। 1-2 साल में बच्चे का जैसे एडमिशन हो जाएगा तो ये अपने आप में मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 काम करेगी। एक तो MBBS की पढ़ाई करेगी, डेंटल की पढ़ाई करेगी, फार्मा की पढ़ाई करेगी, नर्सिंग की करेगी, जो भी स्वास्थ्य सेवा से लगे हुए जो भी चीज़ें हैं उस पर पढ़ाई करेगी। और दूसरा ये एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा रिसर्च करेगी। इस यूनिवर्सिटी का 2 ही काम। और चूंकि मैंने कहा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पैसा ऐसा नहीं है कि किसी के पॉकेट में जाना है, क्योंकि ट्रस्ट के लिए भारत सरकार के गाइडलाइन एकदम मजबूत है कि ट्रस्ट के पैसे को यदि आपने डाइवर्ट किया तो आप जो है जेल जाने के हकदार होंगे। मतलब उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ जो है हम प्रयास ये करेंगे कि कम से कम 90% लोग जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग है, क्योंकि फैकल्टी में ये इंस्टीट्यूट भी समझौता नहीं कर सकता। यदि फैकल्टी में इंस्टीट्यूट समझौता करेगा तो फिर यहाँ क्यों पढ़ने के लिए आएंगे? लोग तो आज पढ़ना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे नर्स बनना चाहते हैं। लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो एम्प्लॉई हो, जो कंपाउंडर और नर्स, जो ANM और ये सब की प्रक्रिया है, वो मैं आपको कह सकता हूँ कि 90% यहाँ के केवल और केवल स्थानीय लोगों को जो है वो ये ट्रस्ट सुविधा देगा। और
माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा संथाल परना को नहीं मिल सकता।